सर्दियों का मौसम चल रहा था। रानू चिड़िया जंगल में पराठे बनाकर बेचा करती थी। तेज सर्दी के मौसम में रानू चिड़िया के पराठों की खुशबू दूर दूर तक जाया करती थी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे पराठा दे। गुड़िया बेटी, तोते भैया को पराठा दे दूं, फिर मैं आपके लिए बनाती हूँ। नहीं नहीं रानू बहन, आप पहले गुड़िया को पराठा दें। वो बच्ची है, उसे भूख लगी है। मैं थोड़ा इंतजार और कर लूँगा। रानू चिड़िया पराठा बनाती है और गुड़िया को दे देती है। गुड़िया बहुत खुश होती है और मज़े मज़े से पराठा खाने लगती है। मम्मा, मुझे भूख लग रही है, मुझे भी आज रानू आंटी जैसा पराठा बना कर दें। बहुत मज़ेदार पराठा बनाती हैं वो। सच में रानू चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया है। मानो के जाने के बाद उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। बस करो तुम दोनों। रानू चिड़िया जिसे देखो रानू चिड़िया के गीत गाता दिखाई देता है। ना जाने पागल हो गए हैं सारे। ये लो दाना और खा लो चुपचाप। मुझे नहीं खाना ये सूखा दाना, मुझे पराठा खाना है। पता भी है पराठा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। पहले दाना लाओ, फिर चक्की में पीसो और फिर तरह तरह के मसाले बनाओ, फिर जाकर के ही पराठा बनता है। और मुझे आदत नहीं है इतना काम करने की। हाँ, तुम्हें कहाँ आदत है, तुम्हें तो बस बोलने की आदत है। क्या कहा? कुछ नहीं। चलो जग्गू बेटा, बाहर चलते हैं। कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर घर से बाहर चला जाता है। यकीनन ये दोनों रानू चिड़िया के पास ही जाएंगे। कालू कौवा और जग्गू कौवा रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानू आंटी, जल्दी जल्दी से हमें गर्मा गर्म पराठे दे दें। ठीक है जग्गू बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। रानू आंटी, कुकू कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है। जग्गू बेटा, कुकू तो 2 दिन से अपनी नानों के पास गया हुआ है। जग्गू, हम दोनों खेलें। गुड़िया और जग्गू एक तरफ खेलने लगते हैं। रानू चिड़िया पराठे बनाने लगती है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। रानू बहन, 2 पराठे पैक कर दें। यूं ही समय गुजरता गया। एक दिन गौरी कवि रानू चिड़िया के ढाबे के पास आती है। गौरी बहन, आप आइए, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ। पराठा बनाऊँ आपके लिए? नहीं, मैं तुम्हारा पराठा खाने नहीं आई हूँ। मेरे पति और मेरे बेटे से दूर रहा करो। जब देखो तुम्हारी ही तारीफें करते रहते हैं। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मगर क्यों गौरी बहन? बस नहीं पसंद, मैं तुम्हें यही बताने आई थी। मेरे बच्चे से दूर रहो, उसे अपने जाल में मत फंसाओ। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया गौरी कवि की जली कटी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, कुकू भाई को अब घर ले आए ना? मेरा दिल बहुत उदास हो गया है। अब मैं किसके साथ खेलूं? हाँ गुड़िया बेटी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अभी मुझे दाना लेने जाना है। दाना ख़त्म हो गया है। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं गुड़िया बेटी, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। अब तुम घर में ही रुको, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानू चिड़िया दाना लेने के लिए घर से निकल जाती है। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। रानू चिड़िया जंगल में इधर उधर जाती है और दाना तलाश करती है। रानू चिड़िया मैदान में जाती है और दाना इकट्ठा करती है। उफ, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। रानू चिड़िया दाना उठाती है और वापस घर की तरफ लौटती है। मम्मा अभी तक नहीं आई, खिड़की से देखती हूँ। गुड़िया खिड़की में बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी कि उसे अपनी मम्मा दूर से आती हुई दिखाई देती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। गुड़िया बेटी, तुम खिड़की में क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। मम्मा, मैं आपको देख रही थी। अच्छा चलो, अब आटा बनाते हैं इन दानों का। रानू चिड़िया चक्की चलाती है और उन दानों का आटा बनाती है। जब तुम्हारा भाई घर हो तो उससे लड़ाई करती रहती हो, और अब नहीं है तो उदास हो रही हो। मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन और कुकू को नानों के पास ही रहने देते हैं। हाँ, क्या कहती हो? नहीं मम्मा, अब नहीं लड़ूंगी। आप सुबह भाई को ले आना। कुकू भाई के बिना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, ले आऊँगी। नोनो, चले ना, अब घर चलते हैं। हाँ कुकू बेटा, बेसन के लड्डू भी बन गए हैं। हम सुबह जाकर तुम्हारी मम्मा को सरप्राइज देंगे। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से अपना ठेला लगा लेती है। जग्गू वहाँ आता है। रानू आंटी, मुझे एक पराठा दे दें।
जग्गू बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें डांटेंगी, तुम यहाँ मत आया करो। मैं मम्मा को नहीं बताऊंगा। जग्गू रानू चिड़िया से पराठा लेता है और वापस उड़ता है। रास्ते में जग्गू कौवा एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। रानू चिड़िया भागी भागी वहाँ जाती है। जग्गू बेटा, आप ठीक हो? मेरा पराठा गिर गया। जग्गू बेटा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें और पराठा बना देती हूँ, आओ मेरे साथ। रानू चिड़िया जग्गू को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने पास बिठाकर पराठा खिलाती है। गौरी कवि थोड़ी दूर बैठी ये सब देख रही थी। गौरी कवि वहाँ आती है। रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमसे जलन रखी, तुम्हें बुरा भला कहा और तुमने फिर भी मेरे बेटे का ख्याल किया। मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं गौरी बहन, आए, मैं आपको आज अपने हाथ का पराठा खिलाती हूँ। गौरी कवि भी पराठा खाती है। चिड़िया, तुम्हारी जुबान और तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम बहुत अच्छी हो। मम्मा, कुकू भैया आगे, वो देखें, कुकू भाई और नानो। गुड़िया अपने भाई को गले से लगाती है। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू लाई हूँ। बेसन के लड्डू। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कालू सेठ ने सारे जंगल वालों के सामने कैसे मानो चिड़े पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे उस जंगल से निकाल दिया। अब देखिए आगे। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया उड़ते उड़ते एक वीरान जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ सब पेड़ पौधे सूखे हुए थे और कुछ घर थे जो काफी अरसे से वीरान पड़े थे। मानो चिड़ा एक झोंपड़ी के पास जाता है। उसकी हालत बाकी झोंपड़ियों से कुछ बेहतर थी। रानो, ये घर कुछ बेहतर लग रहा है बाकी घरों से। क्यों ना हम इस घर में रहना शुरू कर दें। जी, आप ठीक कह रहे हैं। जब तक हम अपना नया घर नहीं बना लेते, हम यही रह लेते हैं। वो दोनों पति पत्नी अपना सामान उठाकर घर के अंदर चले जाते हैं। रानो, तुम थक गई होगी, तुम आराम करो। मैं जंगल से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। मानो चिड़ा जंगल की तरफ चला जाता है और रानो चिड़िया एक चादर ओढ़कर वही जमीन पर सो जाती है। मानो चिड़ा जंगल में फल ढूंढ रहा था कि उसके सामने एक साधु पक्षी आ जाता है। तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। बाबा जी, मैं पहाड़ों वाले जंगल का रहने वाला हूँ। वहाँ के एक दुष्ट काले सेठ कौवे ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे जंगल से निकलवा दिया, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। मानो चिड़ा रोते रोते साधु पक्षी को अपनी सारी कहानी सुनाता है। सेठ का कर्ज, जंगल वालों का इल्ज़ाम और गुल्लक से किए गए पैसों की चोरी। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी आंखों से सच्चाई साफ साफ झलक रही है। अक्सर ये दुष्ट पक्षी गरीबों के साथ ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऊपर वाला न्याय ज़रूर करेगा। साधु बाबा, लेकिन वो कैसे? मैं ऐसा क्या करूं कि सारी सच्चाई जंगल वालों के सामने आ जाए? यहाँ इस जंगल में एक चमकीली चिड़िया रहती है, वो सारा सच जानती है। तुम्हें उस चमकीली चिड़िया को ढूंढना होगा। चिड़िया को ढूंढना आसान नहीं, तुम्हें उसे ढूंढकर उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वो चिड़िया तुम्हारी मदद करेगी। साधु बाबा पक्षी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। मानो चिड़ा जंगल की तरफ निकल जाता है। मानो चिड़ा हर जगह देखता है, लेकिन उसे कहीं से भी चिड़िया नहीं मिली। मानो चिड़ा वहाँ से उड़ता है और रोशनी के पास जाता है। वहाँ वही चमकीली चिड़िया थी। क्या आपका नाम चमकीली चिड़िया है? मुझे साधु बाबा ने आपके पास भेजा है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। उस रात वो चोरी आपने नहीं, बल्कि उस कालू सेठ कौवे ने की थी, अपने नौकर के साथ मिलकर। लेकिन इल्ज़ाम आप पर लगा दिया। क्या आप ये सब बातें
हमारे जंगल वालों के सामने जाकर बोलेंगी, क्योंकि मेरी बात पर तो कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मेरे कंधे पर अपना पंख रखो और अपनी आंखें बंद कर लो। मानो चिड़ा चमकीली चिड़िया के कंधों पर अपना पंख रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। चमकीली चिड़िया अपने मन में कुछ बोलती है और वो दोनों एक तेज रोशनी के साथ उसी जंगल पर पहुंच जाते हैं जहां से मानो चिड़े को निकाला गया था। तेज रोशनी को देखकर सब जंगल वाले भी वहां जमा हो जाते हैं। जंगल वालों, आज अपनी आंखों से देख लो, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। चमकीली चिड़िया, दिखाएं सारी सच्चाई, इन्हें आज दिखा दो। उस रात गुल्लक से पैसे और ज्वेलरी किसने चोरी की थी? चमकीली चिड़िया अपनी आंखों से एक तेज रोशनी निकालती है और आसमान पर उस रात का सारा नज़ारा दिखाती है कि कैसे कालू सेठ और उसके नौकर ने मिलकर चोरी की। चोरी मानो चिड़े ने नहीं, उस सेठ, कौवे और उसके नौकर ने मिलकर की थी। सब जंगल वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और मानो चिड़े से माफ़ी मांगते हैं। मानो भाई, मुझे माफ़ कर दें, उस रात मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मानो भाई, आप रानो चिड़िया को लेकर वापस इसी जंगल में आ जाएं। मानो चिड़ा सबको माफ़ कर देता है और वहाँ से उड़ जाता है। चमकीली चिड़िया भी वहाँ से गायब हो जाती है। मानो चिड़ा वापस रानो चिड़िया के पास जाता है। आपने वापस आने में इतनी देर लगा दी और आप खाने के लिए भी कुछ नहीं लेकर आए। मेरा तो इस घर में दम घुट रहा है और भूख से जान निकल रही है। रानो चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि वहाँ एक तेज रोशनी के साथ परी आ जाती है। आप कौन? मैं वही चमकीली चिड़िया हूँ। मुझे शराब मिला था। मैं काफ़ी सालों से इस धरती पर थी। जब तक मैं एक सच्चे और ईमानदार पक्षी की मदद ना करती, मैं वापस अपने रूप में नहीं आ सकती थी। ये सब क्या है? मुझे भी कुछ बताएंगे? मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। अब बताएं, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी। हमें न्याय मिल गया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। आप जब तक मुझसे अपनी एक इच्छा पूरी नहीं करवाएंगे, मैं वापस अपने परिलोक नहीं जा सकती। अच्छा, तो फिर आप हमारे लिए एक घर बना दें जहां हम सुख शांति से रह सकें और उस कालू कौवे को सजा दें ताकि उसका घुमंड खाक में मिल सके। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और अपने मन में कुछ बोलती है। आप वापस अपने घर जाओ जहाँ आप पहले रहते थे, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपना सामान बांधते हैं और वापस अपने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जब वो अपने घर के सामने पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था और उनके घर के बाहर कालू कौवा झाड़ू पकड़े सफाई कर रहा था। मानो और रानो ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और अपने घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आखिर मानो चिड़ा उड़ते उड़ते एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ का नजारा कुछ रात जैसा था। हर चीज काली दिखाई दे रही थी। मानो चिड़ा वहाँ एक सूखी हुई डाल पर बैठ जाता है। ए ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? बिल्कुल सुनसान जगह, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी वहाँ मानो चिड़े को एक रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी कैसी है? वहाँ एक रोशनी दिखाई दे रही है, मुझे पास जाकर देखना होगा। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया जंगल में दाना लेने गई हुई थी। उसे अपने जंगल में से कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो उड़ती उड़ती
घने जंगल में पहुंच जाती है। अरे ये मैं कहाँ गई? हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। मैं भोजन की खोज में अपने घर से इतनी दूर निकल आई। मेरी गुड़िया मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मैं थोड़ा ऊपर जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया घने जंगल में इधर उधर उड़ती फिर रही थी, लेकिन उसे वहाँ से वापसी का रास्ता नहीं मिलता। वह थक हार कर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। वापसी का तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जिस तरफ भी जाती हूँ हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। क्या करूँ? मम्मा अभी तक नहीं आई। पहले तो वो इस वक्त घर आ जाती है। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी के पास से तोता गुजरता है। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ घर से बाहर निकल कर क्यों बैठी हुई हो? शाम होने वाली है, घर चली जाओ। तोते अंकल, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं आई। पहले तो वो इस वक्त आ जाती है। गुड़िया बेटी, वो मेरे साथ ही गई थी, लेकिन मैं पहाड़ों की तरफ चला गया और रानू चिड़िया घने जंगल की तरफ चली गई थी। तोता वहाँ से चला जाता है। गुड़िया घर के अंदर चली जाती है। मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे मम्मा को ढूंढने घर से निकलना होगा। गुड़िया बेटी, अगर मैं कभी लेट हो जाऊं तो रात के अंधेरे में कभी भी मुझे ढूंढने के लिए घर से ना निकलना। घर में बैठकर इंतजार करना। मैं सुबह होते ही घर आ जाऊंगी। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है और गुड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू जी, सुना है रात भर रानू चिड़िया घर नहीं आई। हाँ, मुझे तोते ने बताया था कि वो उसके साथ गई थी, लेकिन वो घने जंगल में चली गई। हाय, मैं मर गई। काले जंगल में वहाँ जो पक्षी भी जाता है कभी वापस नहीं आता। बेचारी गुड़िया, पता नहीं अब उसका क्या बनेगा। मैं अभी उस बच्ची को हौसला देकर आती हूँ। गौरी अपने घर से निकलती है और गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया, आई नहीं तुम्हारी मम्मा अभी तक? नहीं गौरी आंटी, मम्मा अभी तक नहीं आई। मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ होंगी। पता नहीं अब मैं अपनी मम्मा से मिल पाऊंगी या नहीं। गुड़िया, मैंने सुना है जो पक्षी भी उस घने जंगल में चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। गौरी आंटी, ये आप क्या कह रही है? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी मम्मा को ढूंढने घने जंगल में जाऊंगी। गुड़िया, ऐसा ना करना। तुम्हारी मम्मा की जान तो जाएगी ही वहाँ। तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो? अगर मेरी मम्मा ही ना रही तो मेरी जिंदगी किस काम की? मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है, वो मुझे मेरी मम्मा से जरूर मिलवाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। मैं घर से निकलूंगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो अपनी दोस्त मीना के घर जाकर दस्तक देती है। मीना दरवाजा खोलती है। गुड़िया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? मीना, मेरी मम्मा रात से घर नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ है। मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं मेरी मम्मा किस हाल में होंगी। गुड़िया, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी मम्मा ज़रूर मिल जाएंगी। तुम यहाँ रुको, मैं मम्मा को बता कर आती हूँ। मीना घर जाती है। मम्मा, मैं गुड़िया के साथ जा रही हूँ। उसकी मम्मा रात से घर नहीं आई। हम दोनों गुड़िया की मम्मा ढूंढने जा रही हैं। ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। फिर मीना और गुड़िया दोनों उड़ती हैं और घने जंगल की तरफ जाती। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया, क्या तुम्हें अच्छे से याद है घने जंगल की तरफ यही रास्ता जाता है? हाँ मीना, यही रास्ता है, लेकिन हम फिर भी किसी पक्षी से पूछ लेते हैं। मीना और गुड़िया वहाँ से उड़ती हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें कबूतर चाचा मिलते हैं। वो दोनों कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर अपने खेत में बैठा मटर तोड़ रहा था। कबूतर चाचा, बात सुने। क्या आप दोनों मटर लेने आई हो? ले लो, लेकिन ध्यान से तोड़ना, यहाँ कीड़े भी हैं। नहीं नहीं कबूतर चाचा, हम मटर लेने नहीं आए। क्या घने जंगल की तरफ यही रास्ता जाता है? हाँ, लेकिन तुम दोनों वहाँ क्या करने जा रही हो? वो तो बहुत खतरनाक जंगल है। गुड़िया कबूतर चाचा को सारी बात बताती है। मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जा रही हूँ। मीना और गुड़िया फिर से उड़ती हैं और घने जंगल की तरफ जाती हैं। फिर शाम होने को आई है, लेकिन मुझे वापसी का रास्ता नजर नहीं आया। क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? मम्मा, मम्मा कहाँ है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप पेड़ से ऊपर आए। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी आ गई। रानू चिड़िया खुशी से
उछलने लगती है। रानू चिड़िया जल्दी से पेड़ के ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो 2 दिन से भूखी थी और उसे प्यास भी बहुत ज्यादा लगी थी। वो उड़ नहीं पाती। कुछ पंखी ऊपर जाने के बाद वो गिर जाती है। गुड़िया वहाँ देखो, वो पेड़ हिल रहे हैं, जरूर तुम्हारी मम्मा उधर ही होंगी। गुड़िया और मीना उन पेड़ों की तरफ जाती हैं और ऊपर से रानू चिड़िया को देख लेती हैं। वो रही मेरी मम्मा, मीना वो देखो। वो दोनों रानू चिड़िया के पास जाती हैं। मम्मा देखें, आपकी बेटी आ गई, मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। गुड़िया मेरी बेटी, तुम बहुत बहादुर हो, और मीना बेटी तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी बेटी के साथ आई। आंटी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप भी मेरी माँ की तरह ही हैं। चले अब घर वापस चलते हैं। लेकिन मुझे तो वापसी का रास्ता अभी तक नहीं मिला, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? मम्मा, हम उस बड़े पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांध कर आए हैं, वो देखें, आपको भी शायद नजर आ रहा हो। हम सब उस पेड़ की तरफ उड़ेंगे। वो सब उड़ते हैं और उस लाल कपड़े की तरफ जाते हैं और थोड़ी देर में अपने जंगल में वापस पहुंच जाते हैं। सब पक्षी रानू चिड़िया को देखकर हैरान रह जाते हैं। कालू जी वो देखो, गुड़िया अपनी मम्मा को ढूंढ लाई है। रानू चिड़िया और गुड़िया अपने घर पहुंच जाती हैं। वो दोनों माँ बेटी दाना खाती हैं और मीठी नींद सो जाती हैं, क्योंकि वो तो सारी रात और दिन सोई ही नहीं थी, इसलिए वो लेटते ही सो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।